अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर मिलर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नसर मज़ाइल की जो भारत की मुकम्मल मौत है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत जंग होती है तो दुनिया के 90% लोग कहत साली और भूख से मर जाएंगे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के साथ किए गए मायदों के मुताबिक पहले एटम बम नहीं चला सकता, मगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई माहिदा नहीं किया हुआ। अगर पाक भारत जंग होती है तो पाकिस्तान को हर सूरत नसर मज़ाइल चलाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। नाजरीन, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए नसर चलाना क्यों ज़रूरी है। दरअसल भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी 3 दहाइयों से कर रहा है। इस हमले के लिए भारत ने एक स्पेशल एक्टिंग स्ट्रेटजी तैयार की हुई है जिसको वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का नाम देते हैं। इस स्ट्रेटजी पर भारत ने लगभग 90 अरब डॉलर का खर्चा किया है और इसके अलावा 9 लाख सिपाहियों को खुसूसी ट्रेनिंग दी है। भारत की इसी स्ट्रेटजी में हज़ारों जदीद टैंक और इतने ही एडवांस तैयारे हैं, भरपूर जंगी मशीनरी भारत ने खरीद ली हुई है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म के खतरे से कम न थी। भारत ने यह सारी मशीनरी पाकिस्तानी बॉर्डर से 75 किलोमीटर के फासले पर नस्ब की है ताकि बहुत कम अरसे में किसी भी वक्त हमला किया जा सके। 75 किलोमीटर नस्ब करने की एक और वजह यह भी थी कि पाकिस्तान का कोई एटम बम इसको तबाह ना कर सके, क्योंकि इतनी कम रेंज का एटम बम होता ही नहीं। और दूसरा, भारत का डिफेंस सिस्टम भी बहुत मजबूत है जो हमारे किसी भी मिसाइल को फ़ज़ा में ही नकारा बना सकता है। कोई भी मिसाइल जो 5 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की बुलंदी तक चला जाता है, इसको आसानी से नकारा बनाया जा सकता है। भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अगर इसको तबाह ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती थी, और पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं कि हमारा असला भारत की डॉक्ट्रिन का 10% भी मुकाबला कर सके। लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर अपना खुसूसी करम करना ही था। फिर पाकिस्तान ने एक शाहकार तैयार किया जिसका नाम नसर रखा गया। ये दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल है और रेंज 40 से 65 किलोमीटर है। इसे एक मिसाइल ने भारत की पूरी डॉक्ट्रिन को नकारा बना दिया है। यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत की पूरी कोल्ड डॉक्ट्रिन को नेस्तो नाबूद कर देगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एटम बम इतना छोटा है, इसको तोप से भी लॉन्च किया जा सकता है। नाजरीन, एटम बम को चलाने के लिए यूरेनियम की एक बहुत बड़ी मिकदार चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों ने सबसे छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। नसर मज़ाइल ने भारत के कोल्ड स्टार्ट के गरूर को हाथ में मिला दिया। अब नसर से बचने के लिए भारत को कोल्ड स्टार्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से कम 100 किलोमीटर पीछे रखना पड़ेगी। अगर ये हालत जंग में ज़रा से भी आगे आई तो नसर की जद में आ जाएगी। नसर वाहिद मज़ाइल होगा जो जंग में ऐसे चलेगा जैसे आम रवायती बम चलते हैं, लेकिन इसकी तबाही करोड़ों रवायती बमों के बराबर होगी और पाकिस्तान के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होगी इसको चलाए बगैर। अगर मोदी नसर मज़ाइल के बारे में मुकम्मल जान ले तो रहती दुनिया तक कभी पाकिस्तान पर हमला करने की गलती से भी गलती ना करे। नसर मज़ाइल की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इतना छोटा है कि F-16 और JF-17 में भी नस्ब हो जाता है। मतलब जब हमारे तैयारे ये मज़ाइल लेकर इंडिया दाखिल होंगे तो इंडिया का नक्शा मिटाकर ही वापस आएंगे। भारत के पास ऐसा कोई भी एटमी मज़ाइल नहीं जो किसी तैयारे में फिट हो सके। नसर 1 किलोमीटर से भी कम बुलंदी से परवास कर सकता है, इसलिए भारत इसको नकारा भी नहीं बना सकेगा। नसर पाकिस्तान की फतह है और पाकिस्तान का फ़ख्र है। नसर का तोड़ भारत के पास नहीं है और अकेला नसर पूरे भारत की मौत है। इसके साथ ही नाज़रीन, आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।